एशियास के ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 17 से मैं पढ़ता हूँ, अब ध्यान पूर्वक सुने। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूँगा। पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि विश्वासियों का निवास स्थान कहाँ है। देखिए, ये सब बातों को ना बहुत सारे विश्वासी जानते ही नहीं हैं। यूँ कहे कि 100 में 99% विश्वासी नहीं जानते कि हमारा निवास स्थान कहाँ है, हमको जाना कहाँ है। वो अक्सर जो बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं या हम जब से विश्वास में आए तब से सुनते आ रहे हैं, उसी को सत्य मान गए। और वो बातें कौन से है कि हम सबको स्वर्ग जाना है, हम सबको स्वर्ग जाना है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चलते हैं, उन सब का उद्धार हो चुका है और वो सबों को प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में स्वर्ग ले जाएगा। ये कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, या यूँ कहे कि हम जब से विश्वास में आए तब से सुनते आ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये बातें बिल्कुल ही 100% गलत है, झूठ है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में, जिस वचन को मैंने आज पढ़ा है अभी वर्तमान समय में, उसमें लिखा हुआ है, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखता है कि मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। अब ये है कौन? ये कौन से आकाश की बातें कर रहे हैं परमेश्वर? कौन से पृथ्वी की बातें कर रहे हैं परमेश्वर? कौन से पृथ्वी, कौन से आकाश? आप बताइए मुझे। हम सब तो स्वर्ग जाने वाले हैं, तो फिर ये नए आकाश और नए पृथ्वी में कौन रहेगा? किसके लिए परमेश्वर फिर से निर्माण करने वाला है? कब निर्माण होगा? जब ये पुराने आकाश और पुराने पृथ्वी दोनों लुप्त हो जाएंगे, इनकी बातों को भुला दिया जाएगी। बोलते हैं इन्हें कोई याद नहीं करेगा। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, पुरानी बातें भुला दी जाएगी और उन्हें कोई याद नहीं करेगा। वो किसको याद नहीं करेंगे? जो पुरानी बातें बोले, तो पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी जो वर्तमान समय में अभी जो बैठे हैं, जिस पृथ्वी पर हम लोग विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, जहाँ से हम बातें कर रहे हैं, उस पृथ्वी को नष्ट कर दिया जाएगा, उसे भुला दिया जाएगा, उसे कोई याद नहीं करेगा, ये आकाश को भी। उसके बाद कहता है परमेश्वर पिता की एक नए आकाश और नए पृथ्वी की सृष्टि करूँगा। अब प्रश्न ये है मेरे प्यारे भाई और बहनों की, उस नए आकाश और नए पृथ्वी में कौन निवास करेगा, कौन रहेगा? वही तो है हम विश्वासियों का निवास स्थान, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने सन्मति के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17 में कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग के राज्य निकट आ चुका है। वही तो है नए आकाश और नए पृथ्वी, जहां विश्वासियों का निवास स्थान है। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी इन बातों को जानते नहीं हैं। वो लोग सिर्फ झूठे प्रचारकों के पीछे दौड़ते दौड़ते झूठे प्रचार में फंस चुके, झूठे शिक्षाओं में फंस चुके, और यही सोचते कि हम सबको स्वर्ग जाना है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम सब के लिए परमेश्वर ने एक नए आकाश और नए पृथ्वी की सृष्टि करने वाला है, जहां हम सभी विश्वासियों का निवास स्थान होगा। और वहां हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन होगा, यरूशलेम मंदिर होगा, और वहां सभी प्रकार के जीव जंतु भी रहेंगे। इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 और पद संख्या 1 में, तो संत योहन भी इसी वचन को लेकर यहाँ पर दर्शन में देखे हुए हैं। जो परमेश्वर के वचन को क्या बोलते हैं, एशियास नबी ने जो भविष्यवाणी किए हैं, उस वचन के अनुसार संत योहन भी दर्शन में, जब टापू में पड़ा था तो उसे दर्शन में दिखाई देते हैं। यहाँ कहता है, तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रहा था। मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपनी दुल्हे के लिए सजी हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। ये किसने देखा? संत योहन ने, जो टापू में पड़ा था। उस समय परमेश्वर इन्हें दर्शन में दिखाते हैं कि एक नए आकाश और नए पृथ्वी स्वर्ग से उतर रहे हैं। कब? जब ये पुराने पृथ्वी लुप्त हो गए थे, पुराने पृथ्वी नष्ट हो चुके थे, पुराने आकाश लुप्त हो चुके थे और वहाँ समुद्र भी नहीं रहा। तब की बातें कहता है कि मैंने एक नए आकाश और नए पृथ्वी को
उतरते हुए देखा और उसमें एक नए यरूशलेम को उतरते हुए देख रहे हैं जो दुल्हा के लिए सजे सुजाए दुल्हन की तरह अलंकृत था। ये कहाँ की बातें हैं? स्वर्ग की बातें हैं? नहीं, संत योहन कहता है स्वर्ग से उतरते हुए देखा। अब सोचिए मेरे प्रियो, जब हम बचपन से सुने हैं कि हम सबको स्वर्ग जाना है, हम सबको हम सब स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग जाना है, प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में हम सभी को, समस्त जो विश्वासी हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो यहूदी है, उन सबको कहाँ ले जाने वाला है? स्वर्ग ले जाने वाला है। तो ये नए आकाश और नए पृथ्वी उतरेंगे, उसमें कौन रहेगा? वो किसके लिए है? आप सोच के देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये गलत बातों में आप फंस कर रह चुके हैं। आज तक कोई ऐसे बातों को नहीं बताते हैं कि नए आकाश और नए पृथ्वी सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं, चाहे यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, विश्वासी हो, जो भी हो, जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह के साथ वहाँ जीवन बिताना पड़ेगा। वही है हम सभी विश्वासियों का निवास स्थान, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का भव्य नगर है, यरूशलेम मंदिर है और वहाँ प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है। वही हम सबों का निवास स्थान, मतलब सबों को बोले तो जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, उन सभी का वहाँ पर निवास स्थान है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं, हम सब स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे, जहाँ भव्य नगर है, जहाँ यरूशलेम मंदिर है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है, वही हमारा निवास स्थान है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन के अनुसार आप समझ गए होंगे कि हमें स्वर्ग नहीं, स्वर्गराज में, कहने का अर्थात है नए आकाश और नए पृथ्वी में हमें प्रवेश करना है। तो परमेश्वर पिता हम सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।